स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों आपने म्यूचुअल फ़ंड का तो नाम सुना ही होगा। मोस्टली पीपल म्यूचुअल फ़ंड के अंदर एसआईपी करते हैं या फिर एक बार निवेश करके छोड़ देते हैं, जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड का उपयोग एक तरह से और भी होता है, वो होता है मंथली इनकम जनरेट करने के लिए। इसमें दो बेनिफिट्स एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो ये कि आपको हर महीने अपने मंथली खर्चे को पूरा करने के लिए एक इनकम आती रहती है और साथ ही साथ आपका जो फंड है वो भी ग्रो होता रहता है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मंथली इनकम चाहते हैं। इसके लिए आपको लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ता है किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर, और उसके बाद आपको एक टर्म होती है म्यूचुअल फ़ंड के अंदर सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान यानी SWP। तो आपको SWP सेट करना होता है। अब ये पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करता है, कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हमें कितना विड्रॉवल लगाना चाहिए, उसका परसेंटेज क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो दोस्तों आपको मंथली इनकम तो हो जाएगी, साथ ही साथ जो आपका फ़ंड है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा। मंथली इनकम के लिए जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको मंथली इनकम होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे बताऊंगा। सबसे पहले हम जो इसके बेसिक बातें हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के लिए जो मंथली इनकम के लिए यूज़ होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें एक म्यूचुअल फ़ंड को चुनना होता है। म्यूचुअल फ़ंड हमें ऐसा चुनना है जिसके अंदर वोलेटिलिटी कम हो। यानी अगर शेयर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आती है या कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो वो फंड ज़्यादा दोस्तों वोलेटाइल ना हो कि अचानक ही वो 4% या 5% डाउन चला गया। तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड हमें चुनना चाहिए SWP प्लान के लिए जो कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कराता हो। भले ही चाहे वो रिटर्न्स स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में या मिड कैप फंड के कंपैरिजन में कम हो तो भी चलेगा। कंडीशन यही है कि हमें एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना है जो कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कराता रहे मार्केट में वोलेटिलिटी के बावजूद भी। अब दोस्तों जो कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कराने वाले फंड हैं उनमें ब्लू चिप फंड्स आते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आते हैं या इंडेक्स फंड आते हैं। इसके अलग हाइब्रिड फंड भी आते हैं। तो आज हम एक शानदार म्यूचुअल फंड चुनेंगे जो है SBI का इंडेक्स फंड। सपोज़ हमने इंडेक्स फंड चुना निफ्टी का, तो निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं हमारा पैसा उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। अब क्योंकि दिग्गज कंपनीज के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो वहाँ पर वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंट रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब वो कंपनीज़ कौन सी हैं, जैसा आप जानते हैं निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनीज़ आती हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ITC है, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, TCS है, एक्सिस बैंक, SBI जैसी जो दिग्गज कंपनीज़ हैं उनके अंदर हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो एक तो हो गया फ़ंड का सिलेक्शन। अब अगर मैं स्पेसिफिकली SBI निफ्टी इंडेक्स फ़ंड के आपको रिटर्न बताऊं तो पिछले एक साल में इस फंड ने 28.04% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इसने कंसिस्टेंट 12% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 16.13% के रिटर्न्स हैं। और ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 13.20% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो इससे एक तो बात ये साफ़ हो जाती है कि, और ये फंड भी काफ़ी पुराना है, 15 साल से भी ज़्यादा पुराना फंड है। तो इसने पिछले 15 साल की मार्केट में वोलेटिलिटी के बावजूद भी, गिरावट भी आई है इस दौरान और बहुत ज़्यादा चढ़त भी आई है, लेकिन उन सब के बावजूद भी इसने 12 से 15% के रिटर्न को बिल्कुल मेंटेन किया है। सो हम इस फंड को चुन सकते हैं SWP के लिए। अब हमने फाइनल कर लिया अपना फंड SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। अब दोस्तों बात आती है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना विड्रॉवल लगाना है। सपोज़ कीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिए एक साथ 5 लाख रुपए। अब हमें अपने फंड को चाहे स्लोली ही ग्रो हो,
लेकिन ग्रो होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम जो मंथली इनकम स्कीम प्रोवाइडर हैं मार्केट के अंदर, वहाँ पर हमें लगभग 8% का रिटर्न मिलता है। तो 8% के रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें और हमारा वो फंड मान लीजिए प्रोवाइड करा रहा है रिटर्न 13% के, तो 5% से हमारा फंड ग्रो होता चला जाएगा और 8% के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें मंथली इनकम आती रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि जितना भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 0.8% हम दोस्तों क्या करेंगे, विड्रॉवल लगाएंगे। मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, तो 5 लाख रुपए का 0.8% कितना होगा, 4,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4,000 रुपये का ही विड्रॉवल लगाऊंगा। अब हमने 4,000 रुपये का दोस्तों लगा दिया विड्रॉवल और 5 लाख रुपए का हमने इन्वेस्ट कर दिया, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये फंड आगे आने वाले टाइम में भी जैसे ओवरऑल इसने 13% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं वैसे ही रिटर्न ये प्रोवाइड कराता रहे, तो हम 1% और कम मान लेते हैं रिटर्न, हम 12% पर ही कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखते हैं कि 5 साल के बाद में क्या सिनेरियो बनेगा। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में हर महीने हमें कितने पैसे मिलेंगे, 4,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये हम विड्रॉवल के रूप में ले चुके होंगे, ठीक है, अगले 5 सालों में। और जो हमारा फंड था 5 लाख रुपए का, वो भी दोस्तों 5 लाख रुपए से बढ़कर 5,59,806 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने फंड इन्वेस्ट किया था उसमें भी 59,806 रुपये का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। अब इसी प्रोसेस को अगर मान लीजिए हम अगले 10 साल तक चला लेते हैं तो हमारा 5 लाख रुपए बढ़कर 6,65,000 रुपये हो जाएगा और 4,80,000 रुपये का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं सिर्फ 11 साल के टाइम पीरियड की, तो 11 साल के टाइम पीरियड में जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपये, उससे ज़्यादा का हम विड्रॉवल ले चुके हैं, यानी 5,28,000 रुपये का हम विड्रॉवल ले चुके हैं। और आज भी जो हमारा फंड है वो 6,94,000 यानी लगभग 7 लाख रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो हमारी मंथली इनकम भी चल रही है और जितनी हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, जितना पैसा, उससे भी ज़्यादा हम विड्रॉवल ले चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे पास में 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा यानी 7 लाख रुपए का फंड अवेलेबल है। तो ये होता है दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान का जादू, और यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या उससे ज़्यादा का फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें तो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 0.8% ही आपको विड्रॉवल लगाना है। अब मान लीजिए आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं सपोज़ 25 लाख रुपये, तो 25 लाख रुपये के अगेंस्ट हम 0.8% यानी 20,000 रुपये का हम प्रति मंथ विड्रॉवल लगा सकते हैं। तो 20,000 रुपये का अगर हम विड्रॉवल लगाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले 5 साल में क्या सिनेरियो बनेगा। 25 लाख रुपये हमारा बढ़कर 27,99,000 रुपये हो जाएगा और 12 लाख रुपये का हम विड्रॉवल भी ले चुके होंगे। सही है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं 10 साल के टाइम पीरियड की बात करूं तो 10 साल के टाइम पीरियड में जो हमारा 25 लाख रुपए है वो बढ़कर दोस्तों 33,26,000 रुपये हो जाएगा, और जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था लगभग उतना ही हम विड्रॉवल ले चुके हैं। यानी 25 लाख रुपए का हमने इन्वेस्ट किया और 24 लाख रुपए का हम विड्रॉवल इसके अंदर से ले चुके हैं 20,000 रुपये प्रति मंथ के अकॉर्डिंग अगले 10 सालों में। अब दोस्तों बात आती है कि हम ये पूरा इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, या तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जैसे हम SBI का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप SBI की ऑफिशियल जो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर आपको वहाँ पर SWP सेलेक्ट करना है, या आप अगर आपके पास में कोई डीमैट अकाउंट है तो आप उस डीमैट अकाउंट के थ्रू भी इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।